Hello students. So we are discussing about the class 10th polynomials. We have already discussed geometrical meaning of zeros of the polynomial. I have discussed the number of zeros with the degree of polynomial. I have explained in both the ways, with the geometrical meaning and by calculations also. So today we are explaining you the coefficients of the polynomial with the zeros, the relationship. This is also very important topic, and which is asked in your examinations and also in competitive exams. So first we are taking linear polynomial. Linear polynomial. अब लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस? नंबर ऑफ जीरोस, हाउ मेनी? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 बिकॉज इट्स डिग्री इज 1. तो अगर हम नंबर एक जीरो सपोज हम इसका सपोज कर ले जीरो अल्फा. इफ अल्फा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to ax plus b. This is the standard form of linear polynomial. If alpha be zero of the polynomial px, ax plus b, so p alpha is equal to minus b upon a. P alpha is equal to minus b upon a. So what we can write down it? Minus b is constant term. And a is coefficient of x. So this is the relation we have established. Alpha is zero of the polynomial, and this is the relation with the coefficient of the polynomial. Got it? Now we come to the quadratic polynomial. This is linear polynomial. Quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस? नंबर ऑफ जीरोस. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर 2. तो नंबर ऑफ जीरोस 2. नंबर ऑफ जीरोस 2. तो अगर नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो हम ये सपोज कर लेंगे इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस of polynomial px. What is the standard form of quadratic polynomial? ax square
plus bx plus c. If alpha and beta be the zeros of the polynomial px, ax square plus bx plus c, अल्फा बीटा जीरोज है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर, हम x की जगह अल्फा रख देंगे, जीरोज है ना, तो प्लस बी अल्फा प्लस सी, और जैसे ही हम x की जगह अल्फा रखेंगे तो पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा। ये तो सीखा था हमने इससे पहले के वीडियो में। ऐसे ही बीटा रखेंगे जब पॉलिनॉमियल की x की जगह, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू जीरो। हमने वेरिएबल की जगह, क्योंकि अल्फा बीटा हमने जीरोज लिए हैं, नंबर ऑफ जीरोज 2 हैं, तो ये हमने जब रखे तो पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, जो रिलेशन स्टैब्लिश होगा, जो रिलेशन स्टैब्लिश होगा जीरोज का कोफिशिएंट्स के साथ, वो रिलेशन स्टैब्लिश होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सम ऑफ जीरोज का हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, दो जीरोज लिए है ना, अल्फा एंड बीटा, और दो ही जीरो हो सकते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और नंबर ऑफ जीरोज 2 है, तो अल्फा एंड इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन स्टैब्लिश हो गया जीरोज का, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, और विद द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल, और यही हम कर रहे हैं। अब आइए क्यूबिक पॉलिनॉमियल में। नाउ वी कम टू द क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में कितने जीरोज होंगे? हाउ मेनी जीरोज? और क्या डिग्री होती है क्यूबिक पॉलिनॉमियल की? क्यूबिक पॉलिनॉमियल, व्हाट इज द डिग्री? क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है 3। तो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज 3। We have already discussed it. तो नंबर ऑफ जीरोज 3। तो अब हमें कितने जीरोज लेने होंगे? 3। If अल्फा बीटा गामा
if अल्फा बीटा गामा, 3 जीरोज ले लिए क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे. with the zeros of the polynomial px is equal to, what is the standard form of cubic polynomial? ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0. a is not equal to 0. ये कंडीशन सब जगह अप्लाई होगी, क्वाड्रेटिक में भी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल में भी होगी. ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको इन माय प्रीवियस वीडियोज. a is not equal to 0. For a, then a अल्फा क्यूब, अब इसके अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज है. तो जैसे ही हम इसमें अल्फा बीटा गामा रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा. तो a अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है ना. इस पॉलिनोमियल के 3 जीरो हैं. और 3 जीरो क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है. तो डिग्री 3 है, तो जैसे ही हम x की जगह अल्फा रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा. ऐसे ही जब हम बीटा रखेंगे, a बीटा क्यूब प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c बीटा प्लस d, तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा पॉलिनोमियल. ऐसे ही हम जब गामा रखेंगे, a गामा क्यूब प्लस b गामा स्क्वायर प्लस c गामा प्लस d, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है इसके. तो यहां पर रिलेशन क्या बनेगा? यहां पर पॉलिनोमियल जो रिलेशनशिप है जीरोस का, कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन बनेगा? आइए देखते हैं. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. नेक्स्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, इक्वल टू सी अपॉन ए. नाउ व्हाट इज सी? सी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ x, and a is coefficient of x cube, and product of zeros alpha
बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए एंड माइनस डी। डी क्या है? व्हाट इज डी? कांस्टेंट टर्म। इट इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x cube. So this is called relation of zeros, relationship of between zeros, these are zeros, with the coefficient of the polynomial. These are the coefficients of the polynomial. We have established a relationship. We have established a relationship between zeros with the coefficients of polynomial. Now we will move on to the questions. Okay, friends, I am continuing my previous video where I have explained you the relationship between the zeros and coefficient of polynomials. तो अब हम उसमें कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आपको टॉपिक तो समझ में आ गया होगा, जीरोस का कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। आप कुछ एग्जाम्पल देके कुछ क्वेश्चन करके उसको हम और अच्छी तरह समझ रहे हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया 5x² माइनस 8x माइनस 4। ये पॉलिनोमियल कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। इसको हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज कैसे किया? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा के। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मैंने आपको 9th में भी अपने वीडियोज में एक्सप्लेन किया है। हम क्या करते हैं, 5 और 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 4 आ गया 20, 5 इंटू 4 20 आ गया। और 20 के हमने दो फैक्टर किए, ऐसे साइन माइनस है यहाँ पर, यानी कि डिफरेंस करके हमको मिडिल टर्म चाहिए। मिडिल टर्म क्या है? 8। तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू 2 20, और 10 माइनस 2 माइनस साइन है 8, 10 माइनस 2 8। तो हमने लिख दिया 10 माइनस 2। अब हमने ब्रैकेट खोला, 5x² माइनस 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 4, फिर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास x माइनस 2 0, 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 2/5। तो हमारे पास एक 0 आ गया, अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू माइनस 2/5। हमारे तो रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लिए जीरोस का कोफिशिएंट के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? ax² प्लस bx प्लस c। फॉर्मूला क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। b is coefficient of x, a is coefficient of x², c is a constant term। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यही तो आपको सब निकाल के दिखाए थे। अब आइए सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस माइनस 2/5, ये आ गया 8/5। अब 8 x का कोफिशिएंट है -8, हमारा आ रहा 8/5, माइनस नहीं आ रहा है। और फिर फॉर्मूले में भी अल्फा प्लस बीटा माइनस है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? वेरी सिंपल, वी विल डू माइनस ब्रैकेट और बाहर माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वापस +8 आ जाएगा।
अब ये माइनस फॉर्मूले का हो गया, ये माइनस एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं ना, तो इट इज माइनस ए लिख देंगे हम, माइनस फॉर्मूले का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 5 क्या देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जीरोज का रिलेशनशिप कोफिशिएंट विद पॉलिनोमियल, यही कहलाता है। तो यही करना होता है। -4/5, -4 कहां पर है, ये है -4, और ये -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन 5 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया रिलेशनशिप स्टैब्लिश। दीज आर द जीरोज and these are the coefficients of given polynomial, and this I have explained you in my previous video. आइए अब हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमको ये 3 जीरोज दे रखे हैं, 1/2, 1 and -2, these are the zeros given, और बोला है एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए। हमने क्या किया, एक को अल्फा ले लिया, एक को बीटा ले लिया, एक को गामा ले लिया। 1/2 किसी एक को अल्फा ले लिया। कितने जीरोज होते हैं, 3 जीरो, अपने 3, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री इसकी 3 है, तो 3 जीरोज होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होंगे। ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अल्फा 1/2, बीटा 1, गामा -2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर्मूला क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/d। यही तो समझाया था। आइए अब हम यहां रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें। अब ये हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1/2 प्लस 1 प्लस -2 किया, ये आ गया -1/2 कैलकुलेट करने के बाद। -1/2 माइनस फॉर्मूले का -b/a, 1 x² का कोफिशिएंट 1, 2 कोफिशिएंट ऑफ x³ लिख देंगे हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ हो गया रिलेशन एस्टैब्लिश्ड। दीज आर द जीरोज एंड दीज आर द कोफिशिएंट। आइए इसमें आइए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज c/a। c is the coefficient of x, a is the coefficient of x³। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा
1/2 into 1, 1 into -2, -2 into हाफ। ये हमने कैलकुलेट किया तो आ गया -5/2। अब -5 कैन बी रिटन एज -5 ब्रैकेट बाई 2। -5 is coefficient of x by 2. 2 is coefficient of x cube. हो गया रिलेशन एस्टेब्लिश। These are the zeros, these are the coefficient. तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे coefficient of x upon coefficient of x cube. Coefficient of x, coefficient of x cube. Then c by a, c by a. अब आइए अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इज -d by a। ये हमने सॉल्व किया तो आ गया -2/2। -2/2 is -2/2 माइनस फॉर्मूले का, और d क्या है 2/2। 2 इज कांस्टेंट टर्म, तो लिख देंगे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x cube। हो गया zeros and coefficient of polynomial। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन है, ये तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई। अब मान लो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, और आपको जीरोज दे रखे हैं 1/4 एंड -1, 1/4 एंड -1, ये दो जीरोज दे रखे हैं और बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करिए। अब ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जीरोज का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा c/a। ये बताइए आपको। हम क्या करेंगे, ये दे रखा है सम ऑफ जीरोज, दिस इज गिवन सम ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज are 1/4 and -1 given. Sum and product of zeros are 1/4 and -1 given. तो अल्फा प्लस बीटा is 1/4, 1/4, अल्फा बीटा is -1। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपसे कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करिए। फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। This polynomial you have to form. Very simple. Alpha plus beta is -b/a, and this is c/a. Alpha beta is c/a। तो हम एक काम करते हैं, हम -1 को -4/4 लिख देते हैं, यही तो आएगा।
सेम तो आएगा, -4/4 इज -1। अब इससे एक फायदा होगा, देखिए डिनोमिनेटर इज 4, यहां भी डिनोमिनेटर इज 4, हम a इक्वल टू 4 लिख दें। कोई ऑब्जेक्शन होगा? नो ऑब्जेक्शन, बिकॉज डिनोमिनेटर 4 है। -b और यहां 1 है, तो -b इक्वल टू अगर 1 है तो b क्या हो जाएगा? -1। c -4, c इक्वल टू -4। तो अब ये a b c की वैल्यू हम यहां पुट कर दें। 4x² -x -4 फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वह रिलेशनशिप भी तो एस्टेब्लिश की हमने जीरोस का कोफिशिएंट के साथ, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। और एक तरीका और भी है, हम फॉर्मूला लगा लें, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी एक तरीका है। तो इसमें क्या करेंगे? x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की जगह रख देंगे 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1, 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 4x² माइनस x -4, अब ये हो जाएगा 1/4 4x² माइनस x -4। हमें 1/4 से बाहर है, इससे मतलब नहीं है, हमें पॉलिनोमियल से मतलब है। तो 4x² माइनस x -4, देखिए दोनों से सेम आंसर आ रहा है। 4x² माइनस x -4, 4x² माइनस x -4, 4x² माइनस x -4. So you have two methods. There is the one method, there is another method. क्लियर? तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म की जाती है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर डिस्कसिंग हियर रिलेशनशिप with the zeros and coefficients. Question है, find the value of k such that the sum of zeros of the quadratic polynomial x square minus k plus 6x plus 2k minus 1 is half of the product of the zeros. यानी कि आपको दे रखा है sum of zeros is half of the product of the zeros. This is the condition. And we have to find out the value of k. K की वैल्यू हमें निकालनी है. Very important question, and this question is asked in the board examination. हमने क्या किया? हमने इक्वेशन को लिख लिया, x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1. This is the polynomial we have written. Now, what is the you know the standard form, ax² plus bx plus c. This is the standard form of polynomial, ax² plus bx plus c. Compare the coefficients. कोफिशिएंट्स को अब आप कंपेयर करेंगे. x² यहाँ a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा. bx यहाँ b है माइनस k प्लस 6, वी विल टेक विद साइन, हम साइन के साथ लेंगे, माइनस k प्लस 6. c कांस्टेंट में ये पूरा आएगा, 2k माइनस 1. अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. And alpha beta
C अपॉन ए, यही तो रिलेशनशिप है जीरोस का कोफिशिएंट्स के साथ। तो माइनस बी अपॉन ए माइनस, यहां पर भी माइनस आएगा और ऑलरेडी बी माइनस में है, माइनस के प्लस 6, ए है 1, तो रिजल्ट आ गया के प्लस 6, रिजल्ट के प्लस 6 आ गया। अल्फा बीटा सी अपॉन ए है, अल्फा बीटा ए सी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो 2 माइनस 1 अपॉन 1, तो ये हो गया 2 माइनस 1, तो सी अपॉन ए हो गया। नाउ द कंडीशन इज गिवन सम ऑफ जीरो इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये सम ऑफ जीरोज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमने वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा के प्लस 6, अल्फा बीटा 2 के माइनस 1 हाफ, 2 कैंसिल हो गया। सॉल्व किया, 2 के को इधर लाए तो माइनस के, और 6 को उधर ले गए माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, के इक्वल टू 7 आ गया। दिस इज द आंसर। So these type of questions are also very important. So today we have completed all these type of questions. In my previous video, I have explained all the relations. Today we have completed these type of questions, and now in next video we will discuss all type of questions asked in the board and competitive exams. Thank you very much.